नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द ब्राइट फ्यूचर में। आइए, मैं राहुल कुमार आप लोगों के बीच उपस्थित हूं आज बायोलॉजी का सेशन को लेकर के। तो सबसे पहले हम लोग बायोलॉजी के सिलेबस पर डिस्कशन करेंगे और जानेंगे कि बायोलॉजी में आपको कौन कौन से चैप्टर आएंगे। तो आइए सबसे पहले हम इन्हीं बात पर चर्चा करते हैं और जानते हैं कि क्या सब पढ़ना है हमें बायोलॉजी में। देख सकते हैं आप, बायोलॉजी में सबसे पहला चैप्टर जो हमको पढ़ना पड़ता है वह है जैव प्रक्रम। क्या पढ़ेंगे बच्चों? जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम आप देख रहे हैं, इसके अंतर्गत हम लोग पोषण के बारे में पढ़ते हैं, श्वसन के बारे में पढ़ते हैं, परिवहन के बारे में पढ़ते हैं और उत्सर्जन के बारे में पढ़ते हैं। इन तमाम टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे इस जैव प्रक्रम चैप्टर के अंतर्गत। आप जान रहे हैं कि जैव प्रक्रम में पोषण क्या होता है, श्वसन क्या होता है, परिवहन क्या होता है, उत्सर्जन क्या होता है। इन सारे चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे, वो भी बिल्कुल डिटेल से चर्चा करेंगे और बिल्कुल आसान भाषा में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए, इसके साथ अगला चैप्टर जो हम लोगों को देखने को मिलता है वह है चैप्टर जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। क्या नाम है बच्चों? नियंत्रण एवं समन्वय। आप देख सकते हैं, नियंत्रण एवं समन्वय में जो कुछ भी हम जैव प्रक्रम में पढ़ के आएंगे, यानी हम भोजन कैसे ग्रहण करते हैं, उस भोजन का परिवहन कैसे होता है, वो उस भोजन का पाचन कैसे होगा, हम लोग श्वसन किस तरह से करते हैं, और इन सारे प्रक्रियाओं के अंत में जो हम उत्सर्जन करते हैं, तो इन सारे की प्रक्रियाओं पर नियंत्रण और इसके बीच समन्वय स्थापित करना भी बहुत जरूरी होता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इस नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर में पढ़ेंगे। और इसके आगे अगला टॉपिक हमारा आता है जनन, यानी अगला चैप्टर हमारा है जीव जनन कैसे करते हैं, जिसमें हम जनन के बारे में पढ़ेंगे, जनन के कितने प्रकार होते हैं और इस पर भी चर्चा करेंगे। लैंगिक अलैंगिक जनन कैसे होता है, फूलों में जनन कैसे होता है, इन सारे तमाम टॉपिक पे हम इस जनन चैप्टर में चर्चा करेंगे। और बहुत ही VVI चैप्टर है यह। यहाँ से और जैव प्रक्रम से इस बार बायोलॉजी में इस बार के एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो इन सारे चैप्टर में जो भी VVI क्वेश्चन आएंगे, उन सारे VVI टॉपिक पे भी हम विशेष डिस्कशन करेंगे। और इसी के साथ आगे बढ़ते हुए हम जानेंगे अगला चैप्टर, हमारा चौथा चैप्टर आता है जो कि आनुवांशिकता एवं जैव विकास है। आनुवांशिकता एवं जैव विकास। बच्चों ध्यान देना कि आनुवांशिकता इसमें किसे कहते हैं, क्या होता है आनुवांशिकता, किसको बोलते हैं जैव विकास। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ग्रेगर जॉन मेंडल साहब थे, जिनके प्रयोग के बारे में भी जानेंगे कि वो किस तरह से इन सारे चीज़ों पे चर्चा किए थे। इनके बारे में हम लोग अच्छी तरह से विश्लेषण करेंगे। और इसके बाद इधर से कुछ और भी चैप्टर आता है जहाँ से बिहार बोर्ड में आजकल कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, हमारा पर्यावरण। क्या बोले बच्चों? हमारा पर्यावरण। आप लोग कमेंट कीजिए कौन सा चैप्टर है? हमारा पर्यावरण। हमारा पर्यावरण चैप्टर के अंतर्गत हम लोग जानेंगे कि पर्यावरण किसे कहते हैं, पर्यावरण में क्या सब समस्याएं हैं। आखिर पर्यावरण में आज जो हम देख रहे हैं कि पर्यावरण में बहुत सारा उलटफेर हो रहा है, जिसके वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। तो इन सारे टॉपिक पे भी हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। कचरा के बारे में पढ़ेंगे कि कचरा किस तरह से उसका प्रबंधन कैसे किया जाना चाहिए। इन तमाम टॉपिक पे इन पर्यावरण में हम चर्चा करने वाले हैं। और इसके बाद सबसे अंत में जो हमारा टॉपिक आता है वो है प्राकृतिक संसाधन एवं संपोषित प्रवर्धन। प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन। इस पे भी हम लोग जानेंगे कि आखिर प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, इसमें क्या सब चीज़ें आती है और बिहार बोर्ड यहाँ से किस तरह का क्वेश्चन पूछता है। इन सारे चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे और जानेंगे। और एक एक टॉपिक को हम लोग बड़े ही गहराई से पढ़ेंगे और उन तमाम VVI क्वेश्चन को भी साथ ही साथ हम लोग करते चलेंगे जो बिहार बोर्ड में अक्सर पूछे जाते हैं। बच्चों आप लोग ख्याल रखिए कि आप लोगों का ब्राइट फ्यूचर से जुड़ने का मतलब ही है कि इस बोर्ड में टॉपर्स बनना। और हमारा यह लक्ष्य रहा है कि बच्चों के साथ हम हमेशा जुड़े रहेंगे। वो बच्चे जो टॉपर देखने का सपना देख रहे हैं, टॉपर बनना चाहते हैं,
हम पूरे ब्राइट फ्यूचर वाले उन बच्चों के साथ हमेशा से थे और अभी भी हैं। आपके साथ इसी उद्देश्य से जुड़े हैं कि आप हमारे साथ जुड़िए, हम आपके साथ चलेंगे और मिलकर बनेंगे टॉपर। तो आइए, बायोलॉजी का यही सेशन रहेगा हमारा सिलेबस में और इन्हीं सारे चीज़ों को हम लोग पूरी क्लास में एक धीरे धीरे टॉपिक वाइज टॉपिक हम लोग अध्ययन करेंगे। आप लोगों से उम्मीद रहेगा कि आप लोग क्लास को रेगुलर कीजिए और किसी भी क्लास को कंटिन्यूटी अगर बना करके रखते हैं तो यकीन मानिए कि ब्राइट फ्यूचर आप लोगों की उम्मीद पर कभी भी पानी नहीं फेरने देगा। एकदम आप लोगों को बिल्कुल गहराई के साथ टॉपर बनाना मेरी जिम्मेवारी। बस आप लोग अपनी कंटिन्यूटी को बना करके रखिए और हमारे एक भी सब्जेक्ट को कभी भी आप खाली नहीं जाने दीजिए, उसको अच्छे से अध्ययन कीजिए। साथियों, जब भी आप हमारी वीडियो को देखने के लिए बैठिए, साथ में आप कॉपी कलम लेकर के जरूर बैठिए। केवल वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, आपको उसका नोट्स बनाना पड़ेगा, उस पर रिवीजन करना पड़ेगा, हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आपको वहां पे बनाना पड़ेगा, उसको याद करना पड़ेगा। जो कुछ भी दिक्कत आती है आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, वहां से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान वहां से प्राप्त कर सकते हैं और ये बोर्ड पीडीएफ भी आपको वहां उपलब्ध करा दिया जाएगा। और आपके तमाम समस्याओं पर समाधान के लिए हम पूरे ब्राइट फ्यूचर वाले आपके साथ जुड़े हुए हैं। खासतौर से मैं राहुल कुमार आप लोगों के बीच हर हमेशा से उपस्थित रहा हूं और इस बार भी उसी नए जोश अंदाज के साथ आप लोगों के बीच मौजूद हूं और उम्मीद करते हैं कि इस बार 2027 के बोर्ड एग्जाम में छलांग हमारे ब्राइट फ्यूचर का होगा। चलिए, इसी आशा के साथ आज का एपिसोड हम यहीं पे समाप्त करते हैं और अंतिम में कहना चाहेंगे कि कर दिखा कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। चलिए, धन्यवाद।